बिना शादी के 9 साल तक जिसके साथ सुहागरात मनाई, वह लड़की गाजे बाजे के साथ अपने प्रेमी के घर पहुंचती है उससे शादी करने के लिए। यह लड़की जो उसके बच्चे थे पहले से भी शादीशुदा थी, और फिर जब गाजे बाजे के साथ यह अपने प्रेमी के घर उससे शादी करने पहुंचती है, तो फिर यहाँ पे जो होता है सुनने योग्य है दोस्तों। आखिर क्या हुआ था और फिर उसके बाद क्या फैसला लिया गया, पूरी जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की है। सोनभद्र जिले में एक गांव के अंदर प्रीति नाम की एक औरत रहा करती है, जिसकी शादी 2009 में अजीत नाम के शख्स से होती है। अजीत पीछे से रायपुर का रहने वाला है। वह अपने पति के साथ आराम से रह रही होती है। उसको 3 बच्चे भी हो जाते हैं। दोस्तों, जो प्रीति होती है वह ज़्यादातर अपने मायके में रहा करती है। इसका रीज़न बाद में पता लग जाता है। अब मायके में ज़्यादातर रहा करती है क्योंकि वह लड़कों के साथ अफेयर में थी। ज़्यादातर औरतें शादी के बाद जब मायके भागने लगे तो समझ लेना चाहिए उसका कोई ना कोई अफेयर मायके में है। दोस्तों, 2015 में प्रीति की मुलाकात अपने मायके में ही किसी शख्स से होती है। उस शख्स का नाम होता है संदीप। अब संदीप से उसकी मुलाकात हो जाती है, दोनों की नज़रें मिलती हैं, दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इसी तरह से उनके संबंध बनते चलते जाते हैं। और जो संदीप होता है वह प्रीति से कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, इसी तरह से समझ लो, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता, तुम्हारे बगैर तो मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। अब संदीप प्रीति को अपने साथ विंध्याचल ले जाता है और विंध्याचल में उसके साथ वह शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसके साथ वह सुहागरात मनाता है। दोस्तों, सुहागरात मनाते हुए उसकी वह वीडियो उतार लेता है, लेकिन यह पता नहीं था कि वह उस वीडियो को करेगा क्या। वीडियो बनाकर वह चुपचाप रख लेता है। दोस्तों, अब वीडियो यहाँ पर बन चुकी थी। दोनों छुप कर इसी तरह से मिलते रहते हैं। जो प्रीति होती है उसके पहले पति को पता नहीं था कि उसकी पत्नी ने क्या गुल खिलाए हैं और उसकी पत्नी ने किसी दूसरे के साथ शादी कर ली है। प्रीति कभी अपने ससुराल में रहती अपने पति के पास, फिर वह अपने मायके आ जाती और फिर अपने नए पति के साथ वह घूमने के लिए निकल जाया करती। इसी तरह से इनका मामला चल रहा होता है। तकरीबन 9 साल गुजर जाते हैं इनकी शादी को, प्रीति और संदीप की शादी को। 9 साल गुजरते गुजरते अब इन दोनों की ज़िंदगी नीरस होने लगी थी। दोनों के बीच में हर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ने होने लगते हैं। इसी तरह से एक बार इनके बीच में झगड़ा हुआ, 2020 की बात है। जैसे इनके बीच में झगड़ा होता है तो जो नया पति था संदीप, उसके पास वीडियो था। उस गंदे वीडियो को संदीप प्रीति के पहले पति के फ़ोन पर भेज देता है, और यह वीडियो जैसे ही प्रीति का पहला पति देखता है तो उसको अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है और वह तुरंत अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। प्रीति को उसका पति छोड़ता है तो वह अपने मायके चली जाती है। मायके आने के बाद भी अब उसका जो दूसरा पति था वह उसके साथ संबंध बनाया करता है। कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्रीति ऐसी बेवकूफ़ थी, उसके साथ अभी भी संबंध बना रही थी, जिसने गंदी वीडियो उसके पहले पति के साथ भेज दी थी। लेकिन प्रीति को अब यह लग रहा था कि मेरे बच्चे तो पहले पति के पास रह लेंगे और मैं आराम से नए पति के साथ मौज मस्ती करूंगी। तो वह नए पति के साथ आराम से अभी भी संबंध बना रही होती है। यहाँ पर क्या होता है, गांव वालों को भी पता लग जाता है कि इन दोनों के अवैध संबंध हैं, और प्रीति अब संदीप से कहने लगती है कि अब मुझसे तुम शादी कर लो लोगों के सामने। उनकी शादी तो पहले हो चुकी थी, लेकिन जब लोगों को पता लग गया था कि इनके अवैध संबंध हैं तो प्रीति कहती है कि अब तुम मेरे साथ लोगों के सामने शादी कर लो, जिससे कि हमें एक दूसरे के साथ रहने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्तों, संदीप खुद भी शादीशुदा था। वह कह देता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मैं उनको तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ सकता। जबकि प्रीति ने अपने पति और अपने बच्चों को संदीप के ऊपर छोड़ दिया था। अब यहाँ पर संदीप शादी से मना कर देता है। प्रीति रो रो कर पागल हो जाती है, और वह शादी करने से जब मना कर रहा था, प्रीति अपने घर में थी, तो प्रीति के दिमाग में एक ख्याल आता है। प्रीति गाजा बाजा करती है, बैंड बाजे वालों को अपने घर पर बुलाती है, खुद दुल्हन का श्रृंगार करती है, और गाजे बाजे के साथ वह पैदल पैदल अपने प्रेमी के दरवाजे पर पहुंच जाती है, और वहां पर खूब बैंड बाजा बजवाती है, और फिर सभी लोगों के सामने कहती है कि इसने मुझसे पहले शादी की है, 9 साल पहले मेरा बसा बसाया घर छुड़वा दिया, और आज मैं जब इससे कह रहा हूँ कि मेरे साथ शादी कर ले तो ये कहता है कि मेरे तो बीवी बच्चे हैं। तो संदीप के बीवी बच्चों को भी पता लग जाता है
कि उनका जो पति है वो कैसा है, किस लेवल का है। अब यहाँ पर दोस्तों यह मामला ऊंचे दर्जे पर आ जाता है, लोगों को पता लग जाता है, पुलिस को भी बुलाया जाता है क्योंकि इनके बीच में झगड़ा हो जाता है। पुलिस आती है तो प्रीति सारी बात पुलिस के सामने बयां करती है, तो संदीप को पुलिस तुरंत उठा लेती है और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने ही वाली थी। तभी संदीप कहने लगता है कि साहब मैं उसके साथ शादी कर लूँगा, मुझे जेल मत भेजिए। तो इन दोनों का सुलह करवा दिया जाता है और प्रीति अब संदीप की दुल्हन बनकर उसी की पत्नी के साथ, उसी के घर में, उसी के बच्चों के साथ अब रह रही होती है। अपने बच्चों और अपने पति को वह छोड़ चुकी है। तो ऐसी औरत के बारे में आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों? समाज के अंदर न जाने कितनी तरह की गंदगियां भरी पड़ी हैं। इन गंदगियों को देखकर लगता है कि आज के ज़माने में, आज के समाज में लोग ना रह करके वो जानवर बन चुके हैं, वहसी और कहते हैं एक तरह से हबसी टाइप के लोग आज के ज़माने में रह चुके हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अय्यासी के अलावा कोई सूझता ही नहीं है। रात दिन इनके दिमाग में यही अय्यासी करना, मौज मस्ती करना, यही सब कुछ चलता रहता है। लेकिन दोस्तों समाज ऐसे लोगों से नहीं बनता है। समाज के अंदर सभ्य लोग होने चाहिए जिससे कि समाज को एक नई दशा और दिशा मिल सके, बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। जिन बच्चों के ऐसे माँ बाप होंगे उन बच्चों को आखिर क्या शिक्षा मिलेगी? तो आप यहाँ पे जो भी कुछ कहना चाहते हो इस औरत के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने पति को छोड़ करके सौतन जाकर बन गई अपने प्रेमी के घर पर और वहाँ पर अब ज़िंदगी भर ऐसी तरह से गुजारेगी। कभी उसके साथ पक्षपात होगा, कभी भेदभाव होगा और ऐसे उसकी ज़िंदगी कटेगी। और कटे भी क्यों ना, कटनी भी चाहिए। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।